सर, ये डायरेक्ट टैक्स में बजट में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए हैं जो कि डिटेल में बाद में बताए जाएंगे। ऊपरी तौर पर मैं ये बताता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोविज़न लाए हैं। ये अपडेटेड रिटर्न 2 साल तक असेसमेंट के एंड से भर सकते हैं। कुछ एडिशनल टैक्स की इसमें डिमांड दी गई है। अगर आप 12 महीने के पहले अपडेटेड रिटर्न भर देते हैं तो आपको 25% एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा, और अगर 12 महीने के बाद आप अपडेटेड रिटर्न भरते हैं तो आपको 50% एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये जो एडिशनल टैक्स है वो आपसे मांगा गया है ताकि आप उस अपने रिटर्न को, जो आपको ओरिजिनल रिटर्न भरते वक्त जो गलती हो गई थी या भूल गए थे, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आजकल AIR वगैरह इंफॉर्मेशन सब प्रोड्यूस की है, और वो इनकम अगर आप ऐड करना भूलते हैं तो उसको आप अपनी वॉलंटरीली उसमें ऐड करके एडिशनल इनकम टैक्स भर के रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ताकि आपको आगे जाके कोई पेनल्टी या किसी लीगल या असेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे जो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स है उसको 15% कर दिया गया। पहले ये 18 था, तो सभी को 15 लगेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो उस पर जो बड़े लोगों को जिसको सरचार्ज 37% तक जैसे जाता है, 41 तक भी जाता है, उन लोगों को अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पोर्शन है उस पर सिर्फ 15% की हायर लिमिट है, मैक्सिमम 15% सरचार्ज लगेगा। तो ये भी एक वेलकम मूव है। और इन्होंने एक प्रोविज़न किया है कि सर्च और सर्वे में अगर कोई इनकम पाई जाती है तो लोग पहले करते थे कि अगर उनका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है उससे सेट ऑफ कर देते थे और टैक्स का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब उसको रिमूव करते हुए ये एक प्रोविज़न कर रहा है कि अगर सर्च और सर्वे दोनों में अगर अनडिटेक्टेड इनकम को डिक्लेयर की जाती है तो उस पर आपको प्योर टैक्स भरना है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये एक प्रोविज़न लाया गया है। और क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है उस पर 30% का टैक्स डायरेक्ट लगाया जाएगा, और इस पर भी किसी लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये खरीदी का खर्चा मिल सकता है। बाकी डायरेक्ट 30% आपको इस पर टैक्स भरना है। और इसी में एक है कि अगर आपको कोई पेमेंट मिलता है तो सामने वाले को 1% TDS भी काटना पड़ेगा फुल कंसिडरेशन का। तो ये अब क्रिप्टो करेंसी का टैक्सेशन का मैटर ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है ना। और क्रिप्टो करेंसी अगर कोई गिफ्ट करता है तो रिसिपेंट के हैंड पे वो टैक्सेबल रहेगा। तो आप गिफ्ट भी इसमें कवर कर लिया गया है ना। और जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए छूट लेते हैं लोग, तो एन्युटी सिस्टम पे अगर इंश्योरेंस कराते हैं तो उनके गार्जियन के जीवित रहते हुए भी अगर 60 साल की उम्र है गार्जियन की, तो वो एन्युटी यानी खर्चे के लिए एन्युटी के रूप में इंश्योरेंस कंपनी से वापस पैसा मंथली बेसिस पे ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मूव किया गया है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे में ले लेते थे। कुछ कोर्ट ने केसेस किया है तो अभी क्लियर कर दिया है कि ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज टैक्स के बराबर ही है। तो इसमें अब ये प्रश्न उठेगा कि क्या ये मेट वालों में जो लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ले रहे हैं तो मेट में भी इस कारण से ये कैरी फॉरवर्ड में टैक्स के रूप में अलाउड रहेगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज हो गया है इसमें।